जाति जनगणना कराएंगे, हुआ जीरो पॉवर्टी के तहत देख लीजिए 15 लाख लोगों को जो है आवास देने का काम जो है नेताजी कर रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र में चल के देख लीजिए, जिस रोड पे जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई थी, उस रोड पे जो है आज पिच लगने का काम हो गया। जगह जगह लाइट का तो पूरा जाल हमारे यहाँ देख लीजिए चल करके। किसी भी समाज में ये नहीं है कि किसी को हमने छोड़ा है, किसी को काटा नहीं गया है, हर जगह लाइट जो है लगाने का काम किया गया है। और आगे भी हम लोग के पास अभी 27 तक मौका है, 27 तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ होगी हम लोग से डायरेक्ट संपर्क करें, हम लोग उनका मदद करने का काम करेंगे। करोड़ों रुपया जो है देख लीजिए हमारे नेता ने जो है दवा इलाज के लिए समाज के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर के विधानसभा में तारीफ किए कि जितना दवा इलाज के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पैसा दिया है, 403 विधायक में से किसी ने उतना पैसा समाज के लिए खर्च नहीं किया। आपके पार्टी में और आपके सरकार में लोग बता रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में आप सहयोगी दल है, बता रहे हैं लोग कि आदमी सुरक्षित नहीं है। कौन आदमी नहीं सुरक्षित है? आम दिन घटनाएं हो रही हैं। आम दिन घटनाएं जो हो रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई किस ढंग का हो रहा है देख लीजिए। पहले से लेकर अब तक का आंकड़ा उठाकर देखिए कि थाने तक जो है जो लोग कोई कुछ नहीं पाता था, कोई न्याय नहीं मिलता था, आज जिस तरह का एक्शन हो रहा है उस एक्शन से डरे सहमे लोग हैं। आज किसी के ऊपर नजर डालने से भी एक बार सोचते हैं कि अगर हम आज नजर डाल देंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार जो बैठी है वह सरकार हमको छोड़ेगी नहीं। इसका खौफ तो पूरी तरह से है, बड़े से बड़े सुरमाओं के अंदर वो खौफ पैदा है। और आप देख लीजिए कि कहीं भी जो है बाजारी वसूली हो रही है, कहीं भी कोई जाकर किसी दुकान से पैसा वसूल पाता है, लेकिन इसके पूर्व में जाकर के देख लीजिए कि गुंडा टैक्स जो है मार्केट के लोग दिया करते थे, आज किसी भी मार्केट में लगता हो तो बता दीजिए। क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? तैयारियां हम लोगों की है लोगों के काम कराने की, हम लोगों का जो है ज्यादा से ज्यादा काम कराने की तैयारी हमारे नेता ने कहा है कि जितना ज्यादा हो सके काम लोगों का करवा दिया जाए। जी। जो भी शोषित वंचित समाज है, जो आवास के लिए तरस रहा था, शौचालय के लिए तरस रहा था, आयुष्मान के लिए तरस रहा था और राशन कार्ड के लिए तरस रहा था, बच्चों के शिक्षा और दीक्षा के लिए तरस रहा था, उसकी जो है प्रबंध बनाने का काम किया जा रहा है गांव में जाकर के। ये हमारी तैयारी है और आने वाला जो चुनाव है ये सबको जो है जवाब देगा। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी से अरे नहीं बोलिए ना, बोलिए। नमस्कार, मौजूद हैं आप पूर्वांचल के कार्यालय भाजपा के कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई, जानने का प्रयास करेंगे। तमाम नेतागण मौजूद है, जानेंगे कि किस तरह की तैयारी चलाई है, रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले ईपी न्यूज टाइम का आपका स्वागत बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीतम कनौजा, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर। जी प्रीतम भैया, हमेशा अपने पार्टी को लेकर हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं, जगह जगह हर जगह कार्यक्रम होता है, आप चलते रहते हैं, क्या तैयारी चल रही है? तैयारियां यही है कि जो है हम लोगों का जो है अभी नेताजी ने कहा है कि जो है घर घर जा करके लोगों से जो है मिल करके उनकी समस्या को जानने का प्रयास करिए जी, ताकि लोगों का जो शिकायत पहले रहता था कि नेता जो है खाली चुनाव में दिखते हैं, तो ऐसा ना रह जाए। क्योंकि इस बार जो है शोषित वंचित समाज की आवाज जो है सदन में पहुंची है और जाकर के माननीय मंत्री जी बने हुए हैं, तो उसका जो है कुछ जनता को लाभ मिले, इस पर जो है कार्य हम लोग को करना है। जी, विपक्ष के लोग कुछ लोग हम लोग चले थे बलिया से, तो लोग तर्क सवाल कर रहे थे कि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में कनौजिया समाज के लोग समाजवादी पार्टी में अहितैषी भी हैं, कनौजिया समाज के लोग हम लोग भला करते हैं और पीडीए का नारा दे रहे थे लोग। नहीं, ये पीडीए का नारा उनका जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, उनका व्यक्तिगत विकास हो इसके लिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। बाकी जब चुनाव का दौर जब गुजरता है और टिकट बांटने की बारी आती है तो उस समय उनको पीडीए याद ही नहीं आता है, कहीं दूर दूर तक दिखता है। आप कभी भी आंकड़ा उनका उठा के देखिए ना, जितनी भी सीटें बांटते हैं वो लोग, उसमें पीडीए कहीं नहीं दिखेगा आपको। बार बार इन्होंने अल्पसंख्यक को भी जोड़ा, उसमें पीडीए में बताया ना उन्होंने, लेकिन देख लीजिए कि 28% उनका जो होने के बाद जो है नेतृत्व करता और जो वोटर सपोर्टर होने के बावजूद भी है उनको आज तक कोई मंत्री बनाने का काम नहीं किया गया। कोई उप मुख्यमंत्री बना है? जी नहीं बना है। दलित समाज के लोगों को देख लीजिए, उसमें कोई बना है आज तक? उन्होंने जो नारा दिया जा रहा है प्रदेश भर में दिया जा रहा है, सीधा से जोड़िए ना कि पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने डेवलपमेंट के लिए वो बनाया गया है। अच्छा, तो उनका विकास कैसे हो, एक परिवार का विकास वहाँ किस ढंग से हो, इस पर वो कार्य कर रहे हैं। बाकी पीडीए कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा। जब सरकार में था पीडीए को क्यों नहीं उन्होंने जोड़ा? 5-5 बार सरकार में रहे हैं, पीडीओ को जोड़ लेना चाहिए था। तो जब जोड़ लेते पीडीओ को, उनका काम कराते तो उनको नेता बना लेते, तो आज उनके साथ तो पीडीओ खड़ा होता।
तो वो खड़ा होता तो उनका ये नौबत तो आती नहीं। कहीं ना कहीं जो है इन्होंने शोषण करने का काम किया है। और रही बात हमारी बिरादरी की बात, हमारे बिरादरी को तो इन्होंने बराबर ठगा है, पूरा ठगने का काम किया है। जो भी आज हमारे समाजवादी पार्टी में जो भी हमारे भाई बिरादर हुए, जहां तक मैं गया हूं वहां तक तो मैंने जोड़ा अपने लोगों को, लेकिन जहां हम नहीं गए हैं वहां उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति का आप थाने पर जमकर पैरवी कर सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति के न्याय के लिए तहसील में आप लड़ सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति के लिए दवा इलाज की व्यवस्था आपने करवाया है वहां से? ये आपको ठगने का काम किए हैं। हमको देख लीजिए, माननीय नेताजी के माध्यम से 1,37,65,000 रुपए खाली दवा इलाज के लिए जो भी समाज हमारे यहाँ है सबको मैंने पास कराने का काम किया। क्या कनौजिया समाज सुभाषपा में सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित है। नेता वही जो हमारी बात करे, जहाँ हमारी बातें नहीं है हम कनौजिया हैं कहाँ वहाँ पे। अभी उनसे खाली जाति का नाम पूछ लिया जाए तो पता चलेगा कि वो जानते नहीं है कि कनौजिया होता कौन है। उनको 3 या 4 जाति याद आती है। चाहे कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए, जब भी उनका काम चलेगा 3-4 लोगों के पीछे ही दौड़ता रहता है। मंत्री से लेकर के यहाँ जो है गांव सभा में जो है मेंबर तक का जो काम है, उनकी 3 ही 4 जातियां हैं उनकी, उन्हीं में पीडी वो ढूंढते हैं, बाकी कोई दिखता ही नहीं है उनको। मेंबरी आएगा वही लड़ेंगे, प्रधान का आएगा वही लड़ेंगे, बीडीसी वही जिला पंचायत, सारी जगह जो है। समाजवादी पार्टी के लोग हमलावर हैं, बार बार यही हमला बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में, अखिलेश सरकार में पूरे प्रदेश में नल से लेकर पुलिया तक का विकास कराया गया, सभी जात छोटे बड़े सबका सम्मान करती है। आप कह रहे हैं कि नहीं सुभाषपा में होता है। लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि सुभाषपा में भीड़ जुटा जाता है, कर्ताओं का अपमान होता है, कोई काम नहीं होता है। ऐसा है कि वो खिसियाने बिल्ली खम्मान होते, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अभी देख लीजिए हमारे नेता जी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, 50% आरक्षण चाहिए, गठबंधन किया 33% आरक्षण मिला कि नहीं मिला आप बताएं। फिर इसके बाद हमारे नेताजी जो है जाति जनगणना की बात करते थे, तब कोई नहीं जानता था कि जातियां कोई है या जाति जनगणना होने से क्या फायदा है। लेकिन जैसे ही हमारे साथ उन्होंने गठबंधन किया, नेता ने समझाने का काम किया, तब जो है इनको सरकार में जाने के बाद जो है हमारे साथ आने के बाद इनको पता चला कि जाति जनगणना होगी तो किन किन जातियों को फायदा होगा। आज देख लीजिए, इसके पहले जितनी भी सवाल जो है आप जैसे रिपोर्टर लोगों ने पूछा नेताजी से, उन्होंने कहा कि एक दिन में नहीं हो सकता है लेकिन एक दिन जरूर होगा और माननीय मोदी जी ही इसको जाति जनगणना कराएंगे देश के अंदर। क्या कनौजिया समाज सुभाषपा में सुरक्षित है और सम्मान मिल रहा है? एकदम सुरक्षित है। आप कहीं भी बताइए कि हमारे समाज के जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर जाति अत्याचार हो रहा है। खाली पीला गमछा डाल के घूमे, अगर कल किसी ने अगर इनके ऊपर अत्याचार किया तो पहले प्रीतम कनौजिया जाके खड़ा होगा, अगर उनका काम नहीं होगा तो माननीय नेताजी के यहाँ से जो है तुरंत फोन आता है और उनका काम हो जाता है। पीला गमछा तो हर जगह पीटे जा रहा है, टारगेट हो रहा है। कहाँ टारगेट है? आप जिसने छुआ है इस सापा का उसका हाल जाकर पूछ लीजिए कि क्या हुआ उसके साथ में। ताकत नहीं है किसी का आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीला गमछा सापा को जो है एक बार हाथ लगा के दिखा दें। लोग ये कहा जा रहा है कि ऐसा वक्त है कि पीला गमछा छोटा के जाना पड़े कार्यालयों पे। ऐसा कुछ नहीं है कि चले जाएं, हमारा जो है काम हो वहां पे। माननीय नेताजी का कहना यह है कि जो भी पीला गमछा लगा के जाएगा, अधिकारी कम से कम ये तो जानेगा कि ओम प्रकाश राजभर आया है यहाँ पे। ऐसे चला जाए कोई व्यक्ति, आज जो है शोषण का जो अड्डा बना के लोगों ने रखा है थाने से लेकर जिले तक हर जगह, इसको दूर करने का एक कारण है पीला गमछा। जब ये जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि भैया 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा यहाँ पे। लोग ये कहते हैं काम होता है। मंत्री जी ओम प्रकाश मंत्री जी ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। एक भी ठेकेदार खड़ा हुआ क्या सामने? नेता ने जब चैलेंज किया था कोई ठेकेदार आज तक खड़ा हुआ? हमारे नेताजी की पूरी निधि जो है लोगों के विकास के लिए कार्य होता है, सड़क खड़ंजा नाली पुल पुलिया के लिए होता है। किसी स्कूल में 1 रुपया देने का काम नहीं किया हमारे नेता ने। और बाकी जितने लोग हैं उनका उठा करके आप गणना करा लीजिए, उनकी पूरी की पूरी निधि जो है कहाँ जाती है? बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल में जाती है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का द्वार जो है रंगवाने पुतवाने का काम हो जाता है उनका। जिसकी बात आप कर रहे थे उस सरकार का जो है आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 60-40 के रेशियो पे पैसा बांटते थे। लोगों का काम नहीं होता था। अगर लोगों का काम हुआ होता, लोगों का विकास हुआ होता, राजनीतिक से लेकर सामाजिक विकास अगर हुआ होता तो आज जो उनकी नौबत ये नहीं होती। अभी भी चुनाव चल रहा है मनियर में और वहाँ पे गठबंधन है, कितना फायदा हो सकता है वहाँ के लोगों को? देखिए गठबंधन हमारा जो है वो चुनाव हो रहा है तो गठबंधन में तो आप पता ही है कि हमारे नेता पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं। वहाँ जो है पूरी तरह से जो है नहीं, अपने कार्यकर्ता, अपने समाज, अपने लोगों के ऊपर भरोसा होता है।
जिस तरह से इन लोगों ने लोगों को प्रताड़ित किया है, वो प्रताड़ना बता देती है कि कौन वहां बनेगा। कहीं का देख लीजिए चुनाव, विपक्ष तो चिल्ला रहे कि अभी भी चुनाव हारे हैं, जनता खुद अच्छा नाराज है। कहाँ, अभी तो चुनाव उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में नेताजी ने कहा था कि पूरी की पूरी 7 सीट हम लोग जीत लेंगे, 2 सीट की लड़ाई रहेगी बस, वही हुआ ना उपचुनाव जो हुआ था आपका। तो नेताजी जो है, जो जमीन पे चल रहा है वो जमीन की बात जानता है। एसी में कंफर्टेबल सोया हुआ उसको क्या मालूम है। कंफर्ट जोन से जब बाहर आएगा व्यक्ति तब उसको समझ में आएगा कि जमीन पे क्या चल रहा है। क्या आगे गठबंधन करने वाले हैं क्या दूसरी पार्टी से, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या इससे बेहतर कोई गठबंधन है क्या? जहां हमारा सम्मान, हमारे नेता की बात, हमारे नेता की आवाज का सम्मान रखा जा रहा है।